इस वक्त मौजूद है हमारे बगल में जो शख्स देख रहे हैं, ये जेल कैंप से जुड़े हुए नेता हैं। और चलिए हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि कल से जो है एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है और ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है मैं आपको बताने वाला हूँ। जो कि मौलाना समीरुद्दीन कासमी साहब जो थे, जो कि लंदन में रहते हैं, उनका कुछ स्टेटमेंट आया है जो कि, और हमारे बगल में जो है देख रहे जियाउल भाई, और इन्होंने भी छोड़ा है। चलिए इनसे ही पूछते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ छोड़ा था और क्या क्या चीज़ उसमें बातें बताई गई थी। चलिए इनसे ही हम जानने का कोशिश करते हैं। बोलिए नेताजी। देखिए, आप जहाँ तक के सोशल मीडिया की बात कहें, सोशल मीडिया में अपने इलाके का हमको लगता है कि तमाम लोगों ने देखा कि मौलाना समीरुद्दीन कासमी साहब उसमें क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे कमेंट आया, बहुत सारे सोशल मीडिया पे लिखे भी हैं उनके बारे में। इतना बड़ा घटना है, ये छोटी मोटी घटना है नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है, पूरे ऑल इंडिया चल चुकी है न्यूज़ में। उसके बाद आप देख लीजिए कि मौलाना आज उस वीडियो को लंदन से बैठ के फेसबुक अपने आईडी पे शेयर करता है। तो मौलाना समीरुद्दीन कासमी साहब को इतना सोचना चाहिए कि जिस बच्ची की मौत हुई है उस बच्चे के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। आज अगर मौलाना समीरुद्दीन कासमी साहब अगर लंदन से बोल रहे हैं कि उस मदरसे के मोहतमीम साहब की कोई गलती नहीं है, उस मोहतमीम साहब की हौसला को अफजाई करें, क्योंकि मदरसा है, ठीक है, मदरसे के ऊपर कोई आफत थोड़ी आ रही है, लेकिन जिसने ये दरिंदगी की है उसके ऊपर तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मौलाना की जुबान से मौलाना थोड़ा सा भी ये नहीं बोला कि जिसने भी ये गलती किया है मदरसे में, जो इस हरकत को किया है, दोषी पाने पे सजा मिलेगी, थोड़ा सा भी बात नहीं बोला। आप देखे होंगे उसके बाद में उस मदरसे की तारीफ करती, अच्छी बात है, तारीफ करे, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। बताइए, वहां इतना बड़ा घटना हो गया फिर भी उसकी तारीफ हो रही है। हमारे इलाके में बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे मदरसे हैं, महागमा में है, बैरिया में है, बसंतराय में है, कई जगह है। आप बच्चे का मदरसा मेहरमा 2 में है, डोलकरमारा में है, आप वहां के बारे में भी बात कर सकते थे, आप क्यों नहीं करते? लेकिन उसका अर्थ जो था बोलने का, उसमें जो बताया उन्होंने मौलाना कासमी साहब ने, उनका अर्थ ये निकल रहा था कि जो उसमें दोषी है उनको सजा मिलना चाहिए। और वो मदरसे जिस तरह सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है कि इस मदरसा को लॉक होना चाहिए, बंद होना चाहिए, मदरसे ये मौलाना को सबको जेल में डाल देना चाहिए, तो ये सब बातें गलत है। उनका कहना सही है कि जिन्होंने गलती किया उसको आप लोग सजा दिलाइए, ठीक है, उनका कहने का अर्थ ये था। लेकिन आदमी जो ना कुछ मुझे इसमें देखिए अर्थ, क्योंकि वो जाहिर कर देता कि नहीं दोषी को पकड़ा जाए, वहां सीबीआई जांच हो। मौलाना के जुबान से हमने कहा सुना रखता कि नहीं, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक मासूम बच्ची का जान जाता है, उसके माँ बाप, कल हम उसके परिजनों से मिले, वहां घर पे गए, देखे, लाश देखने का मन नहीं कर रहा था। एक तो 24-36 घंटा के बाद में पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद में भी कस्बा मदरसा के जितने भी शिक्षक है, प्रधान अध्यापक है, प्रभारी है, जो भी है, वो कब्रिस्तान पे मिट्टी देने के लिए क्यों नहीं गए? 7 साल तक उस बच्ची ने आपके मदरसे में तालीम हासिल की है, पढ़ा है, और उसके बाद में वो अपनी बेटी की तरह आप मानते होंगे। लेकिन क्या इतना हो गया, एक दिन के अंदर में उसकी मौत हो जाती है, इस दुनिया से चली जाती है, और उसके बाद में आप मिट्टी देने के लिए नहीं जाते हैं? क्या वजह हो गई थी, क्यों नहीं गया वहां से शिक्षक? आपको नहीं लग रहा कि मौलाना कासमी साहब को इस चीज का अफसोस है कि उस मदरसे में जो घटना हुई है वो दंदनीय घटना है, दर्दनाक घटना है, सभी को आहत कर रखा है और झकझोर कर रखा है। देखिए, मौलाना को अगर रहता तो मौलाना एक भी शब्द बच्ची के बारे में बोलता और शौक जाहिर करता कि नहीं, मैं उसके पिता को, उसकी माँ को, और भी जितने भी, तो थोड़ा सा भी उन्होंने उस बच्ची के बारे में अपने वीडियो में जिक्र नहीं किया। अब इस चीज से पता नहीं चल रहा कि उनका कहना था कि उस मदरसे में 1000 बच्चियां पढ़ती है, तो इस बात से आप क्या कहेंगे? 1000 बच्ची पढ़ती है, माशाल्लाह, और बच्ची पढ़े, हम कहां बोल रहे हैं, मदरसा कायम रहे, सारा चीज रहे, लेकिन मौलाना जिस तरह से बोले हैं उस चीज को वापस उनको लेना चाहिए, वापस करना चाहिए, क्योंकि उस बच्ची के बारे में वो जिक्र तक नहीं किया। उसके बाद में मदरसे में देखिए, मोहतमीम बोलता है कि उसका कोई मर जाएगा तो कितना, उससे क्या देखेगा, उसका क्या गलती है? क्यों हम अपनी बच्ची को आपके मदरसे में दे रहे हैं? आपका फर्ज नहीं बनता कि वो अपने निगरानी में रखे, सही से रखे, सही से देखभाल हो? आप 1100 बच्चा, और उसके बाद में 3 टीचर क्यों रहता है, 3 शिक्षक क्यों रहता है वहां? उसके बाद में आप देख लीजिए कि मदरसे का एक कमेटी होता है,
उस कमेटी को बुलाता, कमेटी सारा बैठता, उसके बाद में जो है कमेटी तो बनना ही चाहिए। कस्बा के एक एक आदमी को, एक एक लौगा हो, कस्बा हो, इस जगह का 10-20 गांव का एक कमेटी बनना चाहिए। वो जांच करता हर हफ्ता हफ्ता जाके। ये नहीं कि सब भाई मिलके मदरसा को चलाएं और सब भाई मिलके एकदम से मौज मारे, ये नहीं होना चाहिए। आज अगर हमारी बच्ची की जान गई है तो ये लापरवाही का देन है। और जैसा कि काफी सारे आदमी जो ना उनका जो ना कटिंग कर करके जो है उनका पोस्ट जो है वायरल कर रहे हैं कि उनका कहना है कि इस इलाके में सबसे बेहतरीन मदरसा है, और है भी। और ताउन करे, क्या इस टाइम में उनको ये स्टेटमेंट देना चाहिए क्या? अच्छा बताइए पत्रकार महोदय कि कस्बा मदरसा में जो कुरान हदीस पढ़ाया जाता है मदरसे में, क्या वो 2 लकर मारा का जो मदरसा है लड़कियों का, क्या उसमें कुरान हदीस का इल्म नहीं, उस कुरान हदीस सब की पढ़ाई नहीं हो रही क्या? बैरिया मदरसा में नहीं हो रहा क्या? मागमा में नहीं हो रहा क्या? बसंतराय में नहीं हो रहा क्या? गोड्डा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां बनात है, जहां जहां मदरसा है, मदरसा तो कायम रहेंगे, कुरान हदीस की तालीम चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि इलाके में हर जगह मदरसा है, सबकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुरान और हदीस की पढ़ाई होती है। आप सिर्फ कस्बा मदरसा का इतना बड़ा घटना होने के बाद भी तारीफ करते हैं, मोहतमिम का भी, मदरसा का भी, सारा का। लेकिन आपको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि उसमें 13 साल और कई घटना ऐसे आई है, सुन रहे हैं, कमेटी बनना चाहिए। इनके बारे में बोलना चाहिए मौलाना समीरुद्दीन साहब को कि 10-20 गांव का कमेटी हो। एक कमेटी रहेगा तो मजबूत रहेगा, निगरानी में रहेंगे। बताइए कस्बा का कितने कमेटी, उसमें कितना लौगाय का है, कितना सरोतिया का है, कितना हमारे मागमा का होना चाहिए। क्या उस वीडियो में उस घटना के बारे में दुख जताया कि नहीं जताया? दुख नहीं जताया। दुख जताते तो आज ये फेसबुक पे जो है उनके लमसम हमको लग रहा है कई हमारे इलाके के लोगों ने लगाया अपने फेसबुक पे कि मौलाना ने इस तरीके से बोला है। लेकिन मौलाना को अपने जो लड़की, जो बच्ची थी, तलबाजी थी, उसके बारे में भी बोलना चाहिए, उनके परिवार वालों से भी बात करना चाहिए। हाँ, उनके परिवार के वालों से भी बात करना चाहिए था, इसमें तो कोई वो नहीं है बुराई। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ अभी बैठे हुए थे। और हाँ बोलिए। एक चीज और है, इस चीज को हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, डुंगरी विधायक, बहुत जल्द सदन में भी आवाज उठाने के लिए बातचीत हुई है और हम लोग लगातार टीम से बने हुए हैं। रांची हमने बात किया है, जितने भी हमारे पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं हम उनसे बात किए। इस पे जो है जयराम महतो डुंगरी विधायक जो है विधानसभा में बात उठाएंगे कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए और अच्छी तरीके से जांच हो के दोषी को जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और इस क्षेत्र के जो मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह, फर्स्ट दिन उन्होंने ट्वीट किया था कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त होगी, लेकिन अभी तक उनके पीड़ित के घर पे भी नहीं गया, ना मदरसे पे आए। देखिए इस लोकसभा में 3 मंत्री हैं, हफीजुल अंसारी साहब, उसके बाद में श्री संजय प्रसाद यादव जी, मोहतरमा दीपिका पांडे जी। तो मैं इन लोगों से कहता हूं कि सही निष्पक्ष जांच करा के दोषी को जो है जल्द से जल्द हिरासत में लेके जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम करना चाहिए, ताकि मदरसा सही से चले और इस मदरसे को अपने अंडर में एक कमेटी बना के इलाके के इलाके के लोगों को जोड़ के कमेटी बना के निगरानी में रख के मदरसे को चलाना चाहिए, तभी हिफाजत से हमारी बच्ची वहां रहेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। क्या आपको उम्मीद है ना निष्पक्ष जांच हो रही है? बिल्कुल निष्पक्ष जांच। देखिए अगर होती तो 36 घंटा के बाद में जो है ना पोस्टमार्टम नहीं होता। उसका 9 बजे जाने के बाद वो 36 घंटा का क्या मतलब बनता है? गोड्डा से दुमका, दुमका में भी वही नोटंकी। उसके बाद में सरकार के पास क्या पैसा नहीं थे जो एम्बुलेंस के लिए 10,000 या 7,000 पैसा मांगा जाता था? ये उनके पिताजी, उनके मामा इल्जाम लगाया है, आप लोगों के भी चैनल पे मैंने सुना है। यही है सारा चीज, देख लीजिए। कई सारे गंभीर आरोप हैं उनके परिवार के, कई गंभीर आरोप है और निष्पक्ष जांच होना चाहिए। तो आप देख रहे थे हमारे साथ में जुड़े हुए थे JLKM के नेता जो कि जुड़े हुए हैं उनसे, और कल जो बयान आया था मौलाना समीरुद्दीन कासमी साहब का, उसी को 32 मिनट का वीडियो बताया जा रहा है। उस वीडियो में कई सारे ऐसे बातें हैं जो कि बच्चों के प्रति नहीं बोला गया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं और कई सारे टुकड़ों में बट के उनको जो है ना पोस्ट किया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को भी ध्यान से सुनें।